एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई, जितनी भी देश के अंदर टोटल सप्लाई हो रही है उसको कहा जाता है एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि एक देश के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर्स बेचने के लिए, सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, उसको कहा जाता है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितना, एक चीज़ आप ध्यान रखना, किसी का खर्चा किसी की इनकम बनती है। अगर मैंने 10 रुपये खर्च किए तो जो मैंने 10 रुपये दुकानदार को दिए, उस दुकानदार की वो 10 रुपये इनकम बने। दुकानदार ने मुझे 10 रुपये का सामान सप्लाई किया, मैंने 10 रुपये उसको दिए और वो उसकी इनकम बन गई। इससे ये पता चलता है कि देश के अंदर जितनी सप्लाई होती है उतने रुपए की ही इनकम होती है। इसलिए कहा जाता है कि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर है। दूसरी बात, जो इनकम होती है वो या तो कंज्यूम हो जाती है या फिर सेव हो जाती है। हम जितने भी हाउस होल्ड्स हैं अपनी इनकम को या तो कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं, और जितनी भी हमारी इनकम है या तो हम उसे सेव करते हैं या कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल है, इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई C+S के भी इक्वल है। इसको टेबल और डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। पहली बात यह कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर देश के अंदर लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ज़्यादा सप्लाई होगी, अगर देश के अंदर लोग कम काम कर रहे हैं तो कम सप्लाई होगी। अगर देश के अंदर ज़्यादा लैंड, लेबर, कैपिटल एम्प्लॉयड हैं तो ज़्यादा सप्लाई होगी, ज़्यादा सामान बनेगा, ज़्यादा सप्लाई होगी। अगर देश के अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल कम एम्प्लॉयड है तो ऑब्वियसली सामान कम बनेगा और कम सप्लाई होगी। यानी कि एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली डिपेंड करती है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। इसको टेबल और डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। एक साइड हम एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। एक साइड लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि अगर लैंड, लेबर, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, ज़ीरो है, तो एग्रीगेट सप्लाई भी ज़ीरो होगी। अगर 10 जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है 10, 20, 30, 40, वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ रही है 10, 20, 30, 40। इसी के अगेंस्ट हम इसका डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं। और ये जो अब हम इसको डायग्राम प्लॉट करते हैं तो ये जो लाइन बनी आपकी, ये है एग्रीगेट सप्लाई। ये सेकेंडली इसी एग्रीगेट सप्लाई को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे? दूसरा एक टेबल और डायग्राम लेते हैं। इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजम्पशन ले लेते हैं 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। सेविंग्स निकाल लेते हैं। सेविंग्स कैसे निकलती है? इनकम माइनस कंजम्पशन, क्योंकि इनकम किस चीज़ के इक्वल है? सेविंग प्लस कंजम्पशन। तो सेविंग कैसे निकलेगी? इनकम माइनस कंजम्पशन। तो सेविंग्स आपकी आ जाएगी -40, -20, 0, 20, 40, 60 और 80। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? C+S, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो क्या आ जाएगा? 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। इस टेबल से भी पता चल रहा है कि इनकम एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। अब इसका डायग्राम प्लॉट करते हैं। वाई एक्सिस पर आपका कंजम्पशन और सेविंग और एक्स एक्सिस पे इनकम। तो जब हम इसे प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। इस लाइन को हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई या फिर इनकम।